नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत मस्त होंगे। और प्यारे बच्चों, मेरे हाथ में आप लोग देख सकते हैं क्या है। ये है प्यारे बच्चों क्लास 12th का हिंदी का मॉडल पेपर, जो ऑफिशियल मॉडल पेपर था, जो बिहार बोर्ड ने जारी किया है। और प्यारे बच्चों, आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों को ये पता होगा कि मैं ऑफिस में नहीं हूँ 2-3 दिनों से, कि भाई बहुत ज़्यादा कुछ इम्पॉर्टेंट हो रहा है इसीलिए। और है ना, अरे शेयर क्या यस और नो होता है, हाई लो होता है मेरे बच्चे, है ना। तो जल्दी से आप सभी लोग मुझे बताओ, क्या आप मुझे देख पा रहे हो, क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हो। मेरे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। अंकित कुमार जी हैं, अखिलेश कुमार जी हैं, सोनी कुमारी हैं, संदेश कुमार है, ऋषु कुमारी हैं, उसके बाद धीरज कुमार हैं, काजल कुमारी हैं, राजीव कुमार हैं, और ढेर सारे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे मेरे साथ जुड़ चुके हैं। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, क्या आप मुझे देख पा रहे हैं बच्चों? जल्दी से बताओ, एक बार जल्दी से सब लोग यस यस लिख करके भेजिए अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, अगर आप मुझे देख पा रहे हैं तो जल्दी से आप लोग लिखेंगे बच्चों, ठीक है ना। और बहुत खुशी की बात है कि जिस पल का, है ना, जिस पल का हमें बेसब्री से इंतजार था, वो पल अब हमारे आपके बीच है। मेरे हाथ में है बच्चों बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर, है ना, जिसके सारे सवाल और 100% सही आंसर बच्चों मैं लेकर के आया हूं। आप लोग चाहेंगे कि सही आंसर को जरूर देखें एक बार और अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोग मुझे बताइए कैसे हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में आंसर लिखकर बताइए आप लोग कैसे हैं, बहुत तेजी में, है ना। मेरे बच्चों कैसे हैं आप लोग बताएंगे सबसे पहले। बढ़िया है, बढ़िया है, यस, मस्त हैं गुरुजी, अच्छे हैं गुरुजी, जबरदस्त हैं गुरुजी। चलो भाई, मैंने एक प्यारा सा पोल किया है, जहां पर आप कमेंट करते हैं वहीं पर एक पोल हुआ है। क्या आपने इस क्लास को शेयर कर दिया? तो प्यारे बच्चों जल्दी से मुझे पोल पे आप लोग जवाब दीजिए, क्या आपने इस प्यारे से सेशन को शेयर कर दिया, यस और नो। यस और नो पर क्लिक करके बताइए कि क्या आपने इस प्यारे से सेशन को शेयर कर दिया है। मैं देख रहा हूं 5500 बच्चों ने यस कहा है। जल्दी फटाफट से 6000 बच्चों ने पोल किया है ना। फटाफट से आप लोग पोल करके बताइए कि क्या आपने सेशन को शेयर कर दिया है। और सभी फटाफट से अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के पास इस प्यारे से सेशन को सब लोग पहले शेयर कर दीजिए, जितना जल्दी हो सकता है आप लोग मेरे बच्चे शेयर कर दीजिए। और अगर हाँ, अगर आपने खुद से इसको बनाने की कोशिश की, हिंदी के पेपर को किसने किसने देखा, हिंदी के मॉडल पेपर को किस किस बच्चे ने देखा है, जिन्होंने देखा है एक बार दिल बनाकर भेजिए। कि लाइव सेशन में जुड़ने से पहले जिन जिन बच्चों ने इस पेपर को पहले देख लिया है, खुद से सॉल्व करने की जिन्होंने कोशिश की है, वो लोग दिल बनाकर भेजिए कि सर हमने तो इसको देख लिया है और हमने खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश भी की है। जल्दी जल्दी फटाफट से मेरे बच्चे जल्दी से दिल बनाकर भेजो सब लोग। यस गुरुजी, यस गुरुजी। यानी बहुत सारे बच्चों ने इस पेपर को पहले देख लिया है और खुद से सॉल्व करने की आप लोगों ने कोशिश भी की है। आइए बच्चों, अब हम लोग जानते हैं इसके 100% सही उत्तर को। सबसे पहले आप सभी मेरे बच्चे देख सकते हैं कि श्री गणेशाय नमः, गणेश जी का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। प्यारा सा मोटिवेशन आता है कि सारे सफल लोगों का इतिहास पढ़ चुका हूँ मैं। मेहनत न करने की नसीहत किसी किताब में नहीं लिखी है। प्यारे बच्चों, आप लोगों को एक समय याद होगा जब बहुत ज़्यादा आप लोग परेशान थे कि हमारा जो इस बार एग्ज़ाम पैटर्न का क्या होगा, ये होगा वो होगा। तो मैंने उस समय आपको एक बात कहा था, कितने बच्चों को याद है बताओ? क्या किसी बच्चे को मेरी वो बात याद है जब मैंने आप लोगों को कहा था कि प्यारे बच्चों हमारा जो, जिनको याद है तो बताना, हमने कहा था आपको उस समय कि जो बोर्ड एग्ज़ाम है बच्चों, है ना, जो बोर्ड एग्ज़ाम है, जो बोर्ड एग्ज़ाम है, इसका पैटर्न किस पर डिपेंड करता है? बोर्ड एग्ज़ाम का जो पैटर्न है बच्चों, वो किस पर डिपेंड करता है? किसी को याद है? अब सब लोग हंसोगे, हंसना मत, है ना। कुछ याद आ रहा होगा आपको। मैंने उस समय कहा था कि प्यारे बच्चों आप परेशान ना हो, आप ज़्यादा मायूस ना हो। बोर्ड एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो डिपेंड करता है हमारे मॉडल पेपर पर, है ना, हमारे मॉडल पेपर के पैटर्न पर, है ना, हमारे मॉडल पेपर के पैटर्न पर। तो प्यारे बच्चों आज आपके सामने हमारा मॉडल पेपर का जो पैटर्न है
वो आपके सामने अब आ चुका है। यानी आप कह सकते हैं कि अब प्यारे बच्चों, यानी जो आपका पेपर वर्ष 2026 में होने वाला है, वर्ष 2026 का जो पेपर होने वाला है उसमें मेरे बच्चे कितने गुने प्रश्न होंगे, है ना, कितने गुने प्रश्न होंगे बताना कमेंट बॉक्स में सब लोग। तो सभी बच्चे कहेंगे गुरुदेव कि हमारा अगर पैटर्न कोई बदलाव नहीं होता है तो हमारा जो होने वाला है वो कितना गुना होगा। तो बच्चों 2 गुने प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। यानी आप कह सकते हैं कि MCQ की संख्या यानी ऑब्जेक्टिव की जो संख्या होगी वो कितनी होने वाली है। तो प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव की संख्या 100 होने वाली है और 100 सवाल में आपको बनाने कितने हैं, 50, है ना। 100 सवाल में आपको 50 बनाने हैं। तो बोर्ड एग्जाम में भी बच्चों 100 में से आपको 50 सवाल ही बनाने हैं। बहुत सारे बच्चों का जब से मॉडल पेपर जारी हुआ है, आज लगभग शाम को 5 साढ़े 5 बजे मुझे पता चला, जब से ये जारी हुआ है बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट हो रहा है कि सर डायरेक्टली कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी कि जो बोर्ड ये जो हमारा ये है मॉडल पेपर है, यहाँ से हमारे फाइनल एग्जाम में कितना क्वेश्चन आएगा। चलिए मैं यही सवाल आप लोगों से पूछता हूँ कि MP मतलब होता है मॉडल पेपर और बच्चों FE होता है मतलब फाइनल एग्जाम। तो आप बताइए कि मॉडल पेपर से फाइनल एग्जाम में कितना % क्वेश्चन हूबहू पूछा जाएगा। आप लोग मुझे बताइए एक बार जल्दी से, थोड़ा जल्दी बताइए, फिर मैं सेशन स्टार्ट करूंगा। जल्दी 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 तो बच्चों इसका कोई सटीक जवाब नहीं है ना, इसका कोई आंसर नहीं है बच्चों। ये आप बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि 5 क्वेश्चन सर जी मॉडल पेपर का फाइनल एग्जाम में आएगा, 10% आएगा, 20% आएगा, 50% आएगा। ये सब बच्चों ये सब फालतू चीज है। मैं जो कहूंगा उस बात पर विश्वास करना। देखिए मॉडल पेपर का मतलब बस ये होता है कि उसमें आपको पैटर्न समझ में आता है कि हाँ भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतने होंगे, 2 नंबर वाले प्रश्न इतने पूछे जाएंगे, इतना बनाना है, 4 नंबर का क्वेश्चन इतना पूछा जाएगा, इतना बनाना है, 5 नंबर का इतना पूछा जाएगा, इतना बनाना है। और थोड़ा बहुत आपको एक दिखा दिया जाता है कि क्वेश्चन का लेवल कैसा रहेगा। बच्चों क्या आप ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन का लेवल जैसा इसमें दिया गया है मेरे बच्चे, जैसा मॉडल पेपर में दिया गया है, क्या यही लेवल हमारा बोर्ड एग्जाम में होगा? ये बताओ, क्योंकि मेरा बच्चों मकसद ही होता है आप लोग के अंदर का डाउट खत्म करना। क्या बच्चों लेवल सेम होगा, हाँ या ना? बताओ यस और नो। जो हमारा मॉडल पेपर जारी हुआ इसका जो लेवल है क्या हमारे फाइनल एग्जाम में यही लेवल होगा? तो बच्चों हम कह सकते हैं, हम बोलेंगे कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहां पर भी आई एम नॉट 100% श्योर, ठीक है ना। मतलब मे बी, है ना, मे बी हो भी सकता है। हो सकता है कि जिस लेवल का क्वेश्चन अभी मॉडल पेपर में आप देख रहे हैं सेम टू सेम आप बोर्ड एग्जाम में भी देखोगे। हो सकता है कि इससे कठिन भी हो सकते हैं, इससे आसान भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आपका कर्तव्य क्या है, आप इतना अंदाजा मत लगाओ। आपका कर्तव्य यह है कि हमें अंतिम दिन तक पढ़ना है। जिस दिन हम एग्जाम हॉल में जाने वाले होते हैं, एग्जाम हॉल में जाने के 1 आध घंटे पहले तक आपको पढ़ना है। समझ गए मेरी बात को? समझ गए ना। आप उस पर फोकस करो, इस पर फोकस ना करो कि सर लेवल हार्ड आएगा, कठिन आएगा, कितना % मॉडल पेपर से आएगा। लेकिन हाँ, हम आप लोगों को कहेंगे कि 100% बच्चों चार्ट, है ना, मतलब 100% बच्चों 100% रट जाना है मतलब 100% सॉल्व कर लेना है। मतलब जो भी विषय है उसके सभी क्वेश्चन को एक बार अच्छे से सॉल्व जरूर कर लेना। अगर यहाँ से क्वेश्चन, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है, मुझे याद है वर्ष 2015 में जब मैं मैट्रिक का एग्जाम मेरा हो गया था, मेरे दोस्त लोग दे रहे थे, तो वहां पर बहुत सारे क्वेश्चन मैट्रिक में बच्चों हूबहू देखने को मिले थे। कई साल ऐसा हुआ है, 2021 में भी आसपास मैंने देखा है कि ऐसा हुआ है। तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है। समझ गए? पूरा मैटर समझ गए? अरे मैटर समझ गए तो यस लिख करके भेजिए। अब हम क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूं मेरे क्लास में कभी कमेंट ना हो। मैटर समझ गए ना? हाँ, हो सकता है ऐसा ही क्वेश्चन हो सकता है नहीं भी हो, लेकिन हाँ एग्जाम का पैटर्न यही होगा। ये 100% फिक्स हो गया आपका कि 2 गुने प्रश्न आप लोगों में पूछे जाएंगे। चलिए अब ईमानदारी से सब लोग सेशन को लाइक कीजिए और पहला क्वेश्चन नोट कीजिए। और आप देखेंगे बिहार बोर्ड में भैया जो टाइपिस्ट महोदय है, एक बार सब लोग सेशन को लाइक कर दीजिए। 11,000 बच्चे लाइव में हैं, 12,000, तो लाइक की संख्या भी 12,000 होनी चाहिए। ठोको लाइक बच्चों फटाफट, सब लोग ठोको। पावर ऑफ दिशा ऑनलाइन क्लासेस दिखना चाहिए, ठीक है ना। तो उस समय आप लोग कह रहे थे कि सर एग्जाम पैटर्न को लेकर आप आवाज क्यों नहीं उठा रहे हो, लड़ाई क्यों नहीं। मैंने बोला था आपको
कि भैया एग्जाम पैटर्न मॉडल पेपर आने दो, फिर एग्जाम पैटर्न क्लियर होगा। झूठ मूठ का क्यों परेशान हो रहे हो आप लोग, ठीक है ना। तो जब गुरुजी कुछ बोलते हैं तो उस बात पर भरोसा किया कीजिए आप लोग, है कि नहीं। अरे सर जी मेरा भाई, रुक जाओ एक सेकेंड, शुरू करें। मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ पर वो मिल नहीं रहा है। आ जाओ देखो बच्चों, सब लोगों ने सेशन को लाइक किया, मात्र 8000 बच्चों ने लाइक किया। आइए पहला सवाल बिहार बोर्ड ने ऐसा पूछा बच्चों, ऐसा नहीं पूछना चाहिए सवाल। क्वेश्चन है कि गोली से घायल बच्चे की हालत खराब है, रेखांकित अंश किस पदबंध का उदाहरण है। बच्चों अगर आप अच्छे से देखे होंगे मॉडल पेपर तो इसमें कहीं पर भी शब्द को रेखांकित नहीं किया गया है। बोलो यस और नो। मान लो बच्चों कि यहां पर रेखांकित होता है ना, गोली से घायल बच्चा, तो घायल बच्चा रेखांकित होता, या मान लो भाई कुछ तो रेखांकित होता ना, लेकिन कुछ भी रेखांकित नहीं है, इसमें रेखांकित ही नहीं है। इसलिए बच्चों अगर आप कायदे से मुझसे पूछोगे तो इसका नो आंसर, क्वेश्चन गलत है ना, क्वेश्चन ही गलत है, इसमें कोई आंसर नहीं हो सकता है क्योंकि क्वेश्चन में रेखांकित नहीं किया गया है। अगर मैं इसको रेखांकित करता हूं, गोली से घायल बच्चे की हालत, अगर मैं बच्चे को रेखांकित करता हूं तो इसके अकॉर्डिंग हम आंसर बना सकते हैं। गोली से घायल बच्चे की हालत, तो बच्चा जो है एक संज्ञा है, तो मेरे बच्चे यहां से संज्ञा बन सकता है, लेकिन अभी जो क्वेश्चन दिया गया है उसका कोई भी आंसर नहीं बनेगा। समझ गए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा है, जल शब्द क्या है बच्चों, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है। जल आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं कि जल मीठा होता है, जल कभी मीठी नहीं होती है ना। जल मेरे बच्चे, जल क्या है, जल हमेशा एक पुल्लिंग शब्द है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और आपको बनाने कितने हैं, 100 में कितने बनाने हैं, तो बच्चों 50 क्वेश्चन ही बनाने की कोशिश करना, जो 100% श्योर हो वही 50 क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में बनाना है। खूब ब्रिलियंट मत बनिए, ज्यादा तेज स्टूडेंट मत बनिए, सब क्वेश्चन को सही करने की कोशिश मत करना है आपको। चलिए अगर बनाना चाहते हैं तो बनाइए सर, है ना। क्वेश्चन है कि बादल घिरे और मयूर नाचने लगे। तो बच्चों एक वाक्य है बादल घिरे, है ना, मतलब उपवाक्य कह सकते हैं। एक उपवाक्य है मयूर नाचे, इसमें कौन सा वाक्य है, ध्यान दीजिए। और है मतलब दो को कनेक्ट किया गया है, तो सरल तो कभी हो नहीं सकता। और मिश्र वाक्य में बच्चों कॉमा लगता है, मिश्र वाक्य जब होता है तो उसमें क्या लगता है, कॉमा लगता है मेरे बच्चे। अगर और लग जाए, किंतु लग जाए, परंतु लग जाए, ये सब अगर लग के जोड़ा जाए, यानी मेरे बच्चे संयोजक अगर कोई, है ना, चीज जुड़ करके अगर दो वाक्य को कनेक्ट किया जाता है तो वहां संयुक्त वाक्य होता है, ऑप्शन नंबर सी। तो मॉडल पेपर का जो तीसरा क्वेश्चन है उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात संयुक्त वाक्य। अर्थात क्या होगा, संयुक्त वाक्य। चलिए चौथा क्वेश्चन बनाना चाहते हैं मेरे बच्चे तो बनाइएगा कि कौन आ रहा है ना मेरे बच्चे, यहां क्वेश्चन मार्क होगा, आई एम रियली सॉरी। कौन आ रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है, यह था बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर का चौथा क्वेश्चन। कौन आ रहा है, इसमें बच्चों बताओ कौन सा सर्वनाम होगा। अगर आप बनाना चाहते हो तो बनाओ, नहीं बनाना तो छोड़ दो पता है ना भाई, कौन आ रहा है, दिस इज अ क्वेश्चन, ये एक प्रश्न है, तो बच्चों ये प्रश्नवाचक हो जाएगा। मैंने कितनी बार पढ़ाया है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 है मॉडल पेपर का कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। देखो तो बच्चों आपको पता होना चाहिए किस क्वेश्चन को बनाना है और किस क्वेश्चन को छोड़ना है, तो ये सब क्वेश्चन को लपक लेना है, पकड़ के लपक लेना है। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, मैंने पढ़ाया होगा कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं और सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। मेरे बच्चे अगर ये पूछा होता कि सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, सर्वनाम की संख्या पूछी गई होती तो मेरे बच्चे बताओ आप क्या बताते, सर्वनाम की कुल संख्या कितनी होती है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6, वाच्य के भेद। मैं आप लोगों को भेद हमेशा रिवीजन कराता हूं, अभी जो आप लोग का सेंटअप एग्जाम हुआ था उस समय भी मैं आप लोगों को रिवीजन करा रहा था, भैया सब लोग भेद को याद करो, भेद को याद करो, भेद याद करो। वाच्य यानी बच्चों इंग्लिश में हम इन्हें वॉइस कहते हैं। इंग्लिश में युवराज सर पढ़ाए होंगे कि वॉइस होता है, और युवराज सर बोले होंगे कि मेरे छोटे भाई बहन एक एक्टिव वॉइस होता है और एक पैसिव वॉइस होता है। लेकिन जब आप हिंदी पढ़ोगे ना तो हिंदी में वॉइस, है ना, हिंदी में बच्चों हम इन्हें वाच्य कहते हैं, और वाच्य हिंदी में 3 होते हैं। एक होता है बच्चों, है ना, कर्तृवाच्य, एक होता है मेरे बच्चे कर्मवाच्य,
और एक होता है मेरे छोटे भाई बहन, एक होता है भाव्य वाच्य। तो वाच्य की जो संख्या है ना, जो वाच्य के भेद होते हैं ना, मैं पढ़ाया हूं कि नहीं बताऊं? मैंने आपको कई बार ये क्वेश्चन करवाया हूं, मैंने कई बार भेद आपको बताया है। यस और नो बताना जल्दी से, यस और नो। इसलिए मैं कहता हूं कि भैया भेद को अच्छे से याद रखो, 2-3 नंबर तो लूट के ले जाओगे, है ना। 2-3 नंबर कोई नहीं काट सकता, आप लूट लोगे। बिहार बोर्ड ने पूछा है 7वां नंबर प्रश्न, बिहार के राज्यपाल कौन हैं? इस वाक्य में कौन किस सर्वनाम का उदाहरण है? मैं थोड़ा सा उदास हूं कि एक ही टाइप का 2 क्वेश्चन पूछ लिया है बोर्ड ने, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। कि बिहार के राज्यपाल कौन हैं, इस वाक्य में कौन किस सर्वनाम का उदाहरण है? आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ एक प्रश्न पूछा जा रहा है, कौन, है ना। ये कौन क्या है? कौन बच्चों एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है, तो यहां पर हमारा प्रश्न हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं 8वें नंबर सवाल जो बिहार बोर्ड ने पूछा है कि कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है? कुछ खा लो, मैंने बताया था ना, कुछ बच्चों बोलते हैं ना, कुछ, कोई, ये सब कैसे सर्वनाम है? जैसे, है ना, कुछ दे दो, है ना, दरवाजे पर कोई आया है। तो यहां से निश्चित नहीं होता है कि क्या बोला जा रहा है। कुछ, कुछ बोलने का मतलब है अनिश्चयवाचक, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर बच्चों 9 है कि प्रथम शब्द का विशेषण क्या होगा? मैं जब आप लोगों को विशेषण चैप्टर पढ़ा रहा था तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि बच्चों प्रथम से हम लोग क्या बना सकते हैं, प्रथम शब्द से हम लोग विशेषण में क्या बना सकते हैं। थोड़ा जल्दी बोलिएगा, थोड़ा स्पीड में बोलिएगा, है ना। प्रथम शब्द का विशेषण क्या हो सकता है? तो प्यारे बच्चों प्रथम शब्द से प्राथमिक बना है। सवाल नंबर 10 है, सब धन कौन सा विशेषण है? 10वां नंबर क्वेश्चन है, सब धन कौन सा विशेषण है? मेरे बच्चे बताओ, सब धन, ध्यान दीजिएगा, क्या आप इसको संख्यावाचक कहेंगे? कहीं पर संख्या लिखा है, 2 किलो 3 किलो लिखा है? नहीं। क्या सब धन कहीं गुण है? कोई गोरा है, मोटा है, पतला है, लंबा है? नहीं। सार्वनामिक में नहीं बच्चों। सब धन कहने का मतलब है ये परिमाण बोधक है। सब धन, सब धन मतलब ये परिमाण को दर्शाता है। तो मेरे बच्चे बताइए, पहले 10 प्रश्न में आप लोगों ने कम से कम कितने क्वेश्चन को टच करने की कोशिश की? 100% सही कितना क्वेश्चन टच किया आप लोगों ने पहले 10 में? मेरे बच्चे जल्दी बताओ, पहले 10 प्रश्नों में मेरे प्यारे विद्यार्थी जी ने कितना सवाल बनाने की कोशिश की? गुरुजी मैं तो 9 बना लिया, मैंने 4 बनाया। वर्मा जी कह रहे सर मैंने 8 बना लिया। बहुत सुंदर, अति सुंदर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है कि सेना का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सेना को और हम क्या कह सकते हैं? क्या हम सेना को वाहिनी कह सकते हैं? मेरे बच्चे आपको याद आएगा, है ना। क्या हम तात कह सकते हैं? पुष्प तो बच्चों, पुष्प तो फूल का होता है ना, फूल का। क्या हम फूल कह सकते हैं? नहीं बच्चों, फूल नहीं कह सकते हैं, तात नहीं कह सकते हैं। सेना को भवानी नहीं कह सकते हैं मेरे बच्चे, वाहिनी होता है ना, वाहिनी। तो सेना का एक पर्यायवाची शब्द होता है वाहिनी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों कि किरण का पर्यायवाची शब्द क्या है? ध्यान देंगे, किरण को हम लोग ज्योति, अंबर, पद्मा या आदित्य, आदित्य तो सूर्य का होता है, तो मेरे बच्चे आप कह सकते हैं कि किरण का हम ज्योति भी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 13 है कि अभिमान का पर्यायवाची शब्द क्या है ना। बोलते अभिमान हो गया है, किसी को अहंकार हो गया है, तो अभिमान के लिए क्या बच्चों? कृशानु हो सकता है। मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे से डिटेल में इसके बारे में मैंने बच्चों रिसर्च किया है बहुत अच्छे से। तो मेरे बच्चों कृशानु जो है ये पर्यायवाची शब्द है आग का। किसका है? आग का। और तिमिर जो है ये पर्यायवाची शब्द है अंधकार का। किसका है? अंधकार का। और कहते हैं अरण्य शब्द जो है ये पर्यायवाची शब्द है जंगल का, ये है जंगल का। तो मेरे बच्चे अभिमान शब्द का पर्यायवाची होता है अस्मिता, अस्मिता। ऑप्शन नंबर ए सही है, अस्मिता। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने, चतुर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? ये तो हल्का है, ये तो 10th क्लास के बच्चे भी जानते होंगे। चतुर का संवेदना, प्रवीण, भूषण या वेदना। कहते हैं ना भाई वो तो एकदम प्रवीण है, प्रवीण मतलब बहुत तेज। तो कहते हैं मेरे विद्यार्थी जी यहाँ पर क्या होगा? चतुर का पर्यायवाची शब्द प्रवीण होगा। एक कंफ्यूजन बच्चों में ये भी है, अगर आप देखेंगे तो हमारा बोर्ड एग्जाम जो होता है वो उसमें आर्ट्स का हिंदी पेपर अलग होता है और साइंस कॉमर्स का हिंदी पेपर एक होता है, साइंस प्लस कॉमर्स का एक होता है।
तो प्यारे बच्चों ये फाइनल बोर्ड एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में ये अलग अलग होता है, लेकिन जब मॉडल पेपर जारी किया गया है तो ये अलग है या सेम है, बताओ ये अलग अलग है या सेम है, जल्दी बताना मेरे छोटे भाई बहन। तो कहना गुरुदेव ये तो सेम है, मॉडल पेपर दोनों का सना तीनों का सेम है, साइंस आर्ट्स कॉमर्स सबका सेम है, जब एग्जाम होगा तो अलग होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्द में कौन सा शुद्ध है, बताइएगा जल्दी से, ये बिहार बोर्ड ने पूछा है आपसे कि निम्नलिखित में कौन सा बच्चों शुद्ध है। तो परीक्षण, परीक्षण प्रणाम गलत है, पता है कि भाई प्रणाम ऐसे होता है, प्रसाद भी गलत है, प्रसाद ऐसे होता है। तो जल्दी से मुझे बता दीजिए अगर आप इस क्वेश्चन को बनाना चाहते हैं तो सही कौन सा है। तो बच्चों अगर आप देखेंगे परीक्षण शब्द को लिखकर तो परीक्षण ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है। बच्चों समिति बिल्कुल गलत है, कहीं पर भी आपने ऐसे समिति नहीं देखा होगा। ज्येष्ठ भी गलत है, ज्येष्ठ बच्चों ज्येष्ठ ये एकदम गलत है। हिंदुस्तान तो एकदम में गलत है, हिंदुस्तान में हो हर्षिकार होता है। समिति भी आपका गलत है बच्चों, समिति है ना, समिति, समिति भी गलत है ना। तो टोटल हमारा क्या होगा बच्चों, कवयित्री बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। ये तो आप सभी लोग जानते हैं, हम इतने प्यार से आप लोग को पढ़ाते हैं मेरे बच्चे, क वर्ग का है ना। सबसे पहले आता है क वर्ग है ना, फिर आता है क वर्ग के बाद च, फिर आता है ट, फिर होता है त, फिर आता है प। हमने बताया था बच्चों KTM DO 2 है ना, KTM 2। तो यहां से ओ में देखेंगे तो ओ से होता है ओस्ट, ओ से क्या होता है बताओ मेरे बच्चे, ओ से क्या होता है, ओ से ओस्ट होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी सही हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है मेरे बच्चे, वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। अगर ऐसा क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछा जाए तो आपको नहीं लगता कि 2-4 नंबर फ्री फंड में मिल रहे हैं। 2-4 नंबर फ्री में नहीं मिल रहा आपको, इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं तालव्य स, यानी कि इसका उच्चारण स्थान तालु से। इसका नाम है मूर्धन्य स, यानी इसका उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है, ऑप्शन नंबर सी। इसको पढ़ते हैं दंत स, यानी इसका उच्चारण स्थान दांत से ना, दंत से। नेक्स्ट है मेरे बच्चे कि दिनेश पढ़ रहा है, इस वाक्य में किस काल से संबंधित है। मेरे बच्चे दिनेश पढ़ रहा है, इसमें कौन सा काल है जरा लिख करके बताइएगा। पढ़ रहा है मतलब वर्तमान ही होगा। तो मेरे बच्चे सब में वर्तमान है, वर्तमान है, लेकिन पूर्ण वर्तमान नहीं। पूर्ण वर्तमान तब होता है जब वो पढ़ लेगा बच्चों, है ना। संदिग्ध वर्तमान तब होगा जब हम कहेंगे दिनेश पढ़ रहा होगा, यानी संदेह तो नहीं है, बिल्कुल आप कह रहे हैं दिनेश पढ़ रहा है। सामान्य वर्तमान ऐसा होता है जैसे दिनेश पढ़ता है, सूर्य पूरब में उगता है, पढ़ रहा है मतलब तत्काल में ये काम हो रहा है, अर्थात बच्चों हम इन्हें तात्कालिक वर्तमान कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए 20 नंबर सवाल है ना, कृपणता किस संज्ञा का उदाहरण है। मेरे बच्चे कहते हैं ईमानदारी, आपने सुना होगा ईमानदारी, बेईमानी, बुढ़ापा, लड़कपन, बचपन, इन सभी में मेरे बच्चे कौन सी संज्ञा होती है। तो कृपणता, कृपणता किस संज्ञा का उदाहरण है। आप सभी लोग कहेंगे सर भाववाचक संज्ञा का। तो 20% क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया जो बिहार बोर्ड के मॉडल पेपर में हुआ है, और आप बताइए कि 20 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन को एकदम सही करने का हिम्मत किया कि सर 20 में हमने 15 सही कर दिया, 12 सही कर दिया। एक भी क्वेश्चन को गलत कभी बताने से पहले आपको 5 बार रिसर्च करना पड़ेगा, गलत नहीं कह सकते आप किसी चीज को। जल्दी बताना सर मैंने तो 20 में 20 सही कर दिया, वाह वाह। बढ़ जाए आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे। 21 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं कि आलोक पढ़कर खेलने गया, हमने ऐसा पढ़ाया था आपको, यह किस क्रिया का उदाहरण है। मैंने एकदम बिल्कुल बताया था आपको, आप याद कीजिए मैंने पढ़ाया था कि अगर कोई व्यक्ति एक काम को कर कर वो दूसरे काम को करने लगे, जैसे वह दौड़कर बैठ गया, वह पढ़कर खाने लगा, तो ऐसी क्रिया में आलोक पढ़कर खेलने गया, तो पहले उन्होंने पढ़ा बच्चों, उसके बाद वह खेलने गया, तब यहाँ पर 2 क्रियाएं हो रही हैं। तो हम कहते हैं नामबोधक। प्रेरणादायक तो तब होता है जब किसी से करवाया जाए, अकर्मक नहीं, पूर्वकालिक क्रिया, यानी एक क्रिया पहले ही हो गया है। तो यहाँ पर जो पढ़ने वाला काम है बच्चों, ये पढ़ना जो क्रिया है वो कैसी क्रिया हो गई, ये मेरे बच्चे ये हो गई पूर्वकालिक क्रिया, ये हो गई पूर्वकालिक क्रिया, क्योंकि खेलना एक काम पहले हो गया ना। अगला सवाल देखते हैं, मनुष्य किस संज्ञा का उदाहरण है। अगर हम मनुष्य कह दे बच्चों तो मनुष्य की पूरी जाति आ जाती है ना, जैसे बकरी होता है, कुत्ता होता है, बिल्ली होता है,
उसी प्रकार से मनुष्य भी क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है, रसोई घर में कौन सा समास है? मेरे बच्चे, मैंने बहुत ईमानदारी से आपको समास पढ़ाया है, बहुत अच्छे से पढ़ाया है। आप बताइए रसोई घर में कौन सा समास है? इसको तोड़ेंगे तो ये बनेगा रसोई के लिए घर। क्या बनेगा? रसोई के लिए घर। और मेरे बच्चे, अगर तोड़ने पर आपका समा क्या आ रहा है बच्चों? तोड़ने पर अगर आपका कारक चिन्ह आ रहा है तो समझ लीजिए कौन सा समास होगा। रसोई घर में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, त्रिलोक ना, सॉरी माफ कीजिएगा, त्रिकोण। त्रिकोण शब्द में कौन सा समास है? तो त्रिकोण शब्द में मेरे बच्चे जो त्रि होता है ना, त्रि, ये बच्चों क्या है, ये संख्या को दर्शा रहा है। और जहां संख्या दर्शाया जाता है उसमें द्विगु समास होता है। ऑप्शन नंबर बी टिक कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे विद्यार्थी जी, देश विदेश शब्द में कौन सा समास है? आप लोग गलती नहीं करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है, मैंने बहुत अच्छे से आप लोग को समास पढ़ाया है। तो बच्चों जल्दी बताओ, जल्दी बताइए। सर बीए का पढ़ाई करवाइए ना। अभी नहीं बच्चों, अभी तो मैं बोर्ड पढ़ा रहा हूँ ना। जल्दी बताओ मुझे जल्दी से कि देश विदेश है ना, माता पिता, भाई बहन, इन सभी शब्दों में होता है द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध वाक्य है? निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? उसका कमर चौड़ा है। बच्चों कमर स्त्रीलिंग शब्द है तो कमर, उसका कमर नहीं बोलेंगे बच्चों, उसकी कमर है ना, उसकी कमर, उसकी कमर चौड़ी है, चौड़ी है, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो ऐसे बोलना पड़ेगा, उसकी कमर चौड़ी है। अगला है बच्चों, मैं सारी पुस्तक पढ़ डाली, ये गलत है। मैंने इसका सही वाक्य लिखा था, मैं नहीं, मैंने सारी पुस्तक पढ़ डाली, मैं नहीं, मैंने, तो ये यहाँ गलत है। तुम, मैं और वह, बच्चों तुम, मैं और वह, क्या लिखा है? तुम, मैं और वह, ये बच्चों ऑर्डर गलत है। पहले होगा तुम, फिर होगा बच्चों वह, और तब होगा बच्चों मैं, है ना, ये है, ये क्रम होगा। तो सब गलत है, ये सही है। सीता ने झूठ कहा था, सीता ने झूठ कहा था। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। कितने बच्चों का सही हुआ? ईमानदारी से बोलिएगा, ये क्वेश्चन कितने बच्चों का सही हुआ है? एक बार प्यारा सा दिल बनाकर भेजना, बिल्कुल ईमानदारी से, झूठ नहीं बोलना, है ना। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, जीव जंतु शब्द में कौन सा समास है? जीव जंतु शब्द में आप देखेंगे तो मेरे बच्चे, जैसा मैंने बताया, माता पिता, भाई बहन, जीव जंतु, इसमें द्वंद्व समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। खिचड़ी किस शब्द का उदाहरण है? हम लोग बोलते हैं ना भाई कि मतलब कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका, जो हमारे देश में, जैसे खिचड़ी हो गया, लोटा हो गया, डिबिया हो गया, पतलून हो गया, गंजी हो गया, ये सब क्या है? ये देशज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कारक के कितने भेद हैं? समझिए, जो बच्चे सिर्फ भेद पढ़ के जाएंगे उनका कितना नंबर लगभग आ जाएगा, ठीक है ना। कारक में है ना, कारक के कितने भेद हैं? मैंने आपको कितने अच्छे से पढ़ाया है कि भाई कारक के 8 भेद होते हैं। अगला सवाल है मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 30 है, आंखों से देखा, आंखों से देखा किस कारक का उदाहरण है? मेरे बच्चे, आंखों से देखा, तो देखने का काम किससे किया गया है ना, देखने का काम किससे किया गया है? तो मेरे बच्चे, देखने का काम आंख से किया गया है। नहीं बोलते, जैसे बच्चों कलम से पत्र लिखना, क्या बोला? कलम से क्या लिखा? कलम से पत्र लिखना। तो देखो, कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को करण से, तो मेरे बच्चे यहाँ पर करण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अब बताइएगा जल्दी से मुझे कि 30 प्रश्नों में आप लोगों ने कितना सही किया है। हिंदी का पेपर बहुत अच्छा आपका जाने वाला है। आप विश्वास कीजिए अपने ऊपर कि आपका हिंदी का पेपर, अगर आप दिशा से पढ़ रहे हैं, सबसे अच्छा जाने वाला है। अगला क्वेश्चन है मेरे बच्चे, एक पंथ दो काज, है ना, एक पंथ दो काज, लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? मान के चलिए आप बाजार गए थे बच्चों खरीदने के लिए किताब, और वहां जाकर के आप प्यारे बच्चों पनसैया चौड़ा के भाग गए। क्या चौड़ा के भाग गए? पनसैया चौड़ा के। तो गए थे किताब खरीदने, किताब तो खरीद लिए, पर वहां से पनसैया चौड़ा के भाग गए, तो एक साथ में दो काम हो गया। अब हंसिएगा नहीं, बताइएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको क्या बोलेंगे, है ना, इसको क्या बोला जाए मेरे बच्चे? तो इसको बोला जाता है, इसको बोलते हैं कि दो कामों में एक न बन पाना, गलत है ये। दूना लाभ होना, ये भी गलत है। एक साथ दो काम होना, है ना। तो एक पंथ दो काज का मतलब ये होता है कि एक साथ मेरे बच्चे, एक साथ
एक साथ क्या होता है, दो काम होता है। नेक्स्ट अगला आगे बढ़ते हैं, लिखा गया पेड़ से पत्ते गिरना, ये किस कारक का उदाहरण है? ये तो सबको पता है कि जहां पर जुदाई की बात होती है, जहां की जुदाई की बात होती है वहां पर आपादान कारक होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, राम ने कहा होगा, यह किस वाक्य का उदाहरण है? मेरे बच्चे राम ने कहा होगा, बताइएगा, राम ने कहा होगा है ना, राम ने कहा होगा, क्या कंफर्म है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या आप कंफर्म है, या मेरे बच्चों थोड़ा सा आप यहां पर संभावना या संदिग्ध है? तो मेरे बच्चे संदेह है, संदिग्ध है, तो आज्ञा तो बिल्कुल नहीं है, संदेह देखने को मिलेगा। निषेधात्मक मतलब जहां मना किया जाता है, ऐसा मत करो, दौड़ो मत, खेलो मत। इच्छा है ना, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, ये इच्छा है। तो मेरे बच्चे यहां पर आपको संदेह है कि राम ने कहा होगा। बोलते हैं बेटी क्यों रो रही हो? राम ने ऐसा मुझे कहा होगा, है ना। तो बच्चों संदेह हो रहा है, आप कंफर्म नहीं है। नेक्स्ट, राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या होता है? मेरे बच्चे बताओ, राष्ट्र शब्द का, राष्ट्र से बनता है राष्ट्रीय। अगला क्वेश्चन है, अच्छाई शब्द में कौन सी संज्ञा है? भैया रे, अच्छाई हो गया, बुराई हो गया, ईमानदारी हो गया, बचपन हो गया, ये सब में भाववाचक संज्ञा होता है। अगला सवाल है, मोती शब्द में कौन सी संज्ञा है? आप देखो मोती शब्द में कौन सी संज्ञा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। देखो अगर माला बोला जाए, क्या बोला जाए, माला, तो एक माला में बहुत सारी मोतियां होती हैं। अगर क्वेश्चन में माला बोला गया होता तो हम इसे समूहवाचक कहते, पर मोती बच्चों कई प्रकार के होते हैं, मोती के प्रकार अलग होते हैं बच्चों, कोई कम महंगा है, कोई सस्ता है, कोई मोटा है, पतला है। तो बच्चों मोती भी एक जातिवाचक है ना, समूह मत कहना, समूह तब होगा, है ना, समूह तब होगा जब माला कहेंगे, है ना मेरे बच्चे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेखक शब्द का, है ना, लेखक शब्द में कौन सी संज्ञा है? भैया लेखक कहने से, लेखक भी तो जाति है ना, है ना, लेखक भी क्या है, जाति है। अब उसमें लेखक कोई होते हैं छोटा लेखक, कोई बढ़िया लेखक, कोई पतला लेखक, है ना, बहुत सारे। सर 26 का गलत है क्योंकि सर सीता ने झूठ कही थी होगी। नहीं बच्चों, नहीं, बिल्कुल नहीं। वहां पर सही में देखें तो सब में अच्छा वही वाक्य है। चलिए, तो यहां पर हो जाएगा, लेखक की भी एक जाति है। अगला सवाल है कि वैसे शब्द जो, है ना, वैसे शब्द को क्या कहते हैं जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं? बच्चों ध्यान दीजिएगा, विकृत होकर मतलब कुछ बदल कर, विकृत होना मतलब उसमें कुछ परिवर्तन होना। देखो जो शब्द संस्कृत के बिना चेंज किए लिए हैं, यानी बिना विकृत किसी शब्दों को अगर बच्चों हिंदी में लिया गया है संस्कृत या पाली भाषा के, तो हम उसे कहते हैं तत्सम, यानी जिसमें कोई चेंज नहीं आया है। लेकिन मेरे बच्चे जिन शब्दों में थोड़ा सा चेंज लाया गया है, जिन शब्दों को विकृत किया गया है, उसे क्या बोलेंगे? जिन शब्दों में थोड़ा सा चेंज आया है, जिसमें विकृत किया गया है, तो वैसे शब्द को क्या कहते हैं जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर आए हैं? हम उन्हें तद्भव कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी सही होगा, क्योंकि उसमें कुछ चेंजेस लाए गए हैं। अगला क्वेश्चन मेरे बच्चे, नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? बताओ, अभी ये भी कोई बात है। सर इंग्लिश में कोई पूछे हमको कि हीरो का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो हम कहेंगे हीरो का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो हीरो का होता है हीरोइन बच्चों ना, हीरोइन होता है। लेकिन बच्चों नायक का स्त्रीलिंग नायिका, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, विष्टि का अभाव, वाक्य खंड के लिए एक शब्द बताइए। मेरे बच्चों विष्टि मतलब होता है बारिश बच्चों, है ना, विष्टि का अर्थ होता है बारिश। क्या होता है? विष्टि का अर्थ होता है बारिश। और बारिश का अगर अभाव है मेरे विद्यार्थी जी, बारिश का अगर अभाव है, यानी जैसे हम बोलेंगे अनावृष्टि, क्या बोलेंगे? जैसे बोलेंगे अनावृष्टि बच्चों, क्या बोलेंगे? अनावृष्टि। तो वृष्टि का अभाव यानी अनावृष्टि, ठीक है ना। अब बताइएगा 40 सवाल में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ने 40 में कितना सही किया है, एक बार जल्दी से बताइएगा। 40 में कम से कम 25 तो बनाए होंगे ना आप लोग, है ना। चलिए जल्दी से बताइएगा आप लोग कि आप लोगों ने 40 में से कितना सही किया है, ठीक है। और मिस्टेक के बारे में आप सोचिए भी मत, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद हम आए हैं, तो मिस्टेक के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है कि मिस्टेक हो भी सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर देखेंगे, 41 नंबर में देखेंगे मेरे बच्चे। 41 नंबर में देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है? सज्जन का होता है सत प्लस जन, तो कहीं आपको विसर्ग दिख रहा है? अगला बच्चों महर्षि का होता है महा प्लस ऋषि, विसर्ग नहीं दिख रहा है। गायक का होता है गय प्लस अक,
क्या आपको विसर्ग दिख रहा है? मेरे बच्चे कहते हैं यशोधरा, यशोधरा को यशः और प्लस में, यशः और प्लस में धरा, यशः और प्लस में धरा बराबर होता है यशोधरा। तो बच्चों निम्नलिखित में कौन सा विसर्ग संधि है? तो आप कहेंगे सर विसर्ग क्या है ना? ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है चतुर्भुज शब्द में कौन सा समास है? देखिए बच्चों चतुर्भुज शब्द देखें तो एक तरह से इसमें संख्या है, संख्या वेचक विशेषण है ये चतुर्भुज, मतलब चार को चार भुजा दिखा रहा है, तो इसमें द्विगु हम कह सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें बच्चों चतुर्भुज जो है तो यहाँ पर एक विशेष अर्थ होता है इसका, यहाँ कोई पद प्रधान नहीं है, एक विशेष अर्थ को धारण करता है। चतुर्भुज गणेश भगवान को कहा जाता है, और ऐसी स्थिति में जब बच्चों किसी विशेष अर्थ को धारण करे तो बहुब्रीहि समास होता है। तो द्विगु ऑप्शन में नहीं है, जब द्विगु ऑप्शन में नहीं है तो नो डाउट कि इसका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन मैच करेंगे, कर्तव्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है? कर्तव्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है? थोड़ा स्पीड में कीजिएगा। कर्तव्य शब्द में बच्चों क्री, क्री हमारा धातु है और मेरे बच्चे तव्य हमारा प्रत्यय है। तव्य तो क्री हमारा धातु है जो बच्चों संस्कृत का है, संस्कृत में क्री धातु है और यहां से बच्चों तव्य हमारा प्रत्यय जुड़ा है, तो कर्तव्य में तव्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? शब्दों के बाद हम जिसे लगाएं उसे क्या कहते हैं? मेरे बच्चे शब्दों के पहले है ना, जो शब्द के पहले लगे हम उन्हें उपसर्ग कहते हैं, जो शब्द के पहले लगे हम उन्हें उपसर्ग कहते हैं, और जो शब्द के बाद लगे हम उन्हें क्या कहते हैं? हम उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो जो शब्द के बाद लगे हम उन्हें क्या बोलते हैं? प्रत्यय कहते हैं। अगला सवाल, फल फूल शब्द में कौन सा समास है? फल फूल शब्द में कौन सा समास है? मेरे बच्चे थोड़ा जल्दी कीजिएगा। हमने बताया माता पिता भाई बहन, तो फल फूल, फल फूल में देखेंगे तो आपको द्वंद्व समास देखने को मिलेगा। अगला सवाल है अभ्यागत शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? अभ्यागत शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? अभ्यागत, तो प्यारे बच्चों अभ्यागत शब्द का ध्यान दीजिएगा, आपको याद होना चाहिए कि अभी और प्लस में आगत, अभी और प्लस में आगत बराबर क्या होता है मेरे बच्चे? अभ्यागत। क्या होता है? अभी और प्लस में आगत, अभी और प्लस में आगत है ना, देखिए आगत नहीं होगा, गलत है ये, अभी और प्लस में आगत, ध्यान से देखना है। ऐसी स्थिति में कई बार हमें लगता है कि हम सही बनाकर आ गए, कई बार बोलते हैं यस यस एकदम सही बन गया, तुरंत स्पीड में मारे ये वाला आंसर मारे, यस यस हो गया, लेकिन जब देखेंगे तो पता चले नहीं सर अभी प्लस में आगत, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उपवन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? कुछ दिन पहले आप लोग को उपसर्ग पढ़ाए हैं, तब तो आप लोग नाच नाच कर आंसर बता रहे थे कि सर टिंकू जिया वाला आंसर होगा, सर टिंकू जिया बताइए, है ना, नाच नाच के आंसर बता रहे थे उस दिन कि सर यही आंसर होगा। आज भी नाच नाच के बताइए कि उपवन शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? तो मेरे बच्चे उपवन शब्द में उपवन है ना, उपवन, तो उप देखेंगे उप, तो मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अभिलाषा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो नाच नाच के आंसर बता रहे थे उस दिन कि सर अभिलाषा शब्द में देखेंगे तो हमारा पहला होगा अभी और प्लस में लासा, यानी अभिलाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा पुल्लिंग शब्द है? मेरे बच्चे पुल्लिंग शब्द में कमीज पुरानी है, कमीज पुरानी है, तोप बहुत महंगी है, संस्था है ना, संस्था बच्चों, संस्था नई है, संस्था नई है, तोप महंगी है, कमीज पुरानी है, सहयोग बच्चों, सहयोग पुल्लिंग शब्द है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सहयोग पुल्लिंग शब्द है, बाकी सब स्त्रीलिंग शब्द है। 50 नंबर क्वेश्चन है, पुष्प शब्द का विशेषण क्या होता है? मेरे बच्चे पुष्प शब्द का बड़ा बढ़िया से रिसर्च हुआ है इस पर कि पुष्प शब्द का विशेषण क्या होगा। तो प्यारे बच्चों 50 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर देखेंगे कि पुष्प शब्द का विशेषण, जल्दी बताइए, पुष्प शब्द का विशेषण क्या होगा? तो पुष्प का पुष्पित होगा, ऑप्शन नंबर ए। बताइएगा कि कुल आप लोगों ने बच्चों 50 क्वेश्चन बनाए और 50 में मेरे प्यारे विद्यार्थी जी ने, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ने, नन्हे मुन्ने भाई बहनों ने 50 में से कितना सही किया है एक बार कमेंट बॉक्स आने दीजिएगा। और ढेर दिन हो गया आप लोग का नामों नहीं हम पढ़े हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखिए तो हम भुला जाएंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे क्या हैं। और आप लोग का प्यार को हम सलाम करते हैं। अभी 2-3 दिनों से मार्केट में हम घूम रहे हैं, 2-3 दिनों से रास्ते में हम कहीं भी मिल जाते हैं बच्चों को, 2-3 दिनों से हम गांव में अपने बच्चों को मिल रहे हैं। तो आप लोग जो इतना प्यार मुझे दे रहे हैं इसके लिए दिल से धन्यवाद। जहाँ भी आप लोग मिलते हैं, अभी हम एक तो घटना बताते हैं। अभी हम स्कूल गए थे जहाँ पर हम अपना 10th क्लास जहाँ से हम पढ़े थे उस स्कूल में हम गए थे। वहाँ गए हम तो वहाँ पर जो बच्चे सब थे वो सब मुझे देखने के लिए एकदम इतना प्यार दिखाया अपना कि मुझे मन खुश हो गया। सोनू जराज जी, क्या हाल है सोनू?
गोलू राज क्या हाल है? रविकांत गुप्ता, खुशबू राय कैसे हैं जी? शिवम जी बताइए क्या हाल है? अंबा, सचिन, प्रेम, विवेक, विवेक जी बताइए कैसे हैं? ठीक है। हिंदी का मॉडल पेपर देख के थोड़ा सुकून मिला तो बताइए, यस कर दीजिए सब लोग। राजा जी, ऋषिका जी, सुजीत कुमारी, मंजीत हैं, स्नेहा है, मुकेश हैं, राज हैं, अमित हैं। थोड़ा मन मजा आया देख करके। चलो पढ़ते हैं। 50 क्वेश्चन हो गया, 50 ठो और बचा है। चलिए मेरे बच्चे, तो पूरे जोश के साथ, पूरा जोश रहने दीजिएगा, जोश नहीं खोना। अभी तक तो ग्रामर चल रहा है, अभी तक तो ग्रामर चल रहा है। अभी किताब आएगा तो देखिएगा और मजा आएगा। यह नया माल है। इस वाक्य में नया शब्द क्या है मेरे बच्चे? हमने पढ़ा था ना, ये क्वेश्चन तो हमको लगता है क्वेश्चन बैंक को उठा के दे दिया गया है। यह नया माल है, तो नया पुराना ये सब क्या है? विशेषण है बच्चों। कोई नया चीज है, कोई पुराना है। दीन शब्द का विशेषण क्या होगा? तो दीन शब्द का क्या बनेगा? दीन से बनता है बच्चों दैनिक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंडे के छिलके। देखो बच्चों कितना क्वेश्चन पूछा ग्रामर का। ग्रामर का 52 ठो क्वेश्चन पूछा, यानी लगभग 50-50 कह सकते हैं। समझ गए ना? क्लियर हो गया ना कि बोर्ड परीक्षा में कितना ग्रामर पूछेगा? आधिया ग्रामर पूछेगा। अगला, अंडे के छिलके शीर्षक रचना किसकी है? तो अंडे के छिलके बच्चों मोहन राकेश का था ना। अंडे के छिलके 53 है ना। देखिए बाबू गलती नहीं करना है। अंडे के छिलके किसकी रचना है? मोहन राकेश का। हम खूब रटवाए थे आप लोग, किताब हल्का है रे। नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान शीर्षक रचना पर कौन सा पुरस्कार मिला है? आप लोग अच्छा से याद करके रखे होंगे कि नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर हम पढ़ाए थे, स्टार देखे, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान शीर्षक रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अगला है, दलित साहित्य का सौंदर्य दर्शन किस विधा की रचना है? भैया मेरे, दलित साहित्य का सौंदर्य दर्शन जो है एक प्रकार का आलोचना है, एक प्रकार का आलोचना है। ऑप्शन नंबर बी, दलित मेरे बच्चे, दलित 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 के विषय में लिखा गया था, एक आलोचना है। नेक्स्ट, विनय पत्रिका शीर्षक रचना किसकी है? हे भगवान, हे भगवान, विनय पत्रिका तुलसीदास। भुला गए कि याद है? 56 नंबर क्वेश्चन, विनय पत्रिका बताइएगा। विनय पत्रिका किसकी रचना है? तुलसीदास की रचना है। अगला क्वेश्चन, अष्टयाम शीर्षक ग्रंथ की भाषा क्या थी? मेरे बच्चे, अष्टयाम की भाषा ब्रज भाषा। ऑप्शन नंबर ए 57। 58 देखिए, कवि भूषण के आश्रयदाता थे। अभी 2-3 दिन पहले पढ़ाए हैं, ज्यादा दिन नहीं हुआ है, 2-3 दिन पहले हमने आपको पढ़ाया है कि कवि भूषण के आश्रयदाता। कवि भूषण को शिवाजी ने भी आश्रय दिया था, महाराज छत्रसाल ने भी आश्रय दिया था, उनके शिवाजी के बेटे साहू जी ने भी आश्रय दिया था। अर्थात आप कह सकते हैं इनमें से सभी। अगला सवाल है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह कथन किस पाठ का है? अब जो बच्चा ई क्वेश्चन को नहीं बना पाया, समझिए वो तो टिंकू जिया पर डांस ही कर सकता है। अभी शादी का माहौल चल रहा है। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये बातचीत में हम लोग पढ़े थे। अगला सवाल है, गंडक नदी का जल तो सदियों से चंचल रहा, यह कथन किस पाठ से संबंधित है? अब ये सब क्वेश्चन नहीं बनाइएगा। गंडक नदी की चर्चा कौन पाठ में है पता है ना आपको? कि ओ सादा नीरा। किस में है? ओ सादा नीरा। रानी खेत नामक स्थान की चर्चा किस शीर्षक पाठ में हुई है? तो आपको याद होगा बच्चों, याद होगा जब हम पढ़ाए थे बच्चों, वो क्या नाम है ना, वो जो डायरी लिखते थे रोज, तो नहीं लिखे थे रानी खेत में फलना चीज हुआ, शुकर खेत में ये हुआ वो हुआ। जल्दी बताइए मेरे बच्चे। तो रानी खेत नामक स्थान की चर्चा किस शीर्षक पाठ में हुई है? तो रानी खेत तो इसी में था, डायरी लिखते थे, जो हंसते हुए मेरा अकेलापन। अगला क्वेश्चन है, बंधी हुई मुट्ठियों का संबंध किस पठित कविता से है? आप लोग पढ़े होंगे, बंधी हुई है ना, बंधी हुई मुट्ठियों का लक्ष्य एक, याद है? कविता याद कीजिए, बंधी हुई मुट्ठियों का लक्ष्य एक, कविता याद आ रहा है? लक्ष्य एक, जन जन का चेहरा एक, याद है? जन जन का चेहरा एक। तो मेरे छोटे भाई बहन, आप लोगों को ये कविता याद होगा कि बंधी हुई मुट्ठियों का लक्ष्य एक, है ना, यानी जन जन का चेहरा एक। अगला नेक्स्ट, किताब का हल्का क्वेश्चन होता है, खिलौना शब्द किस कविता में है? इतना हल्का हिंदी का क्वेश्चन भी हो सकता है, हम सोचे भी नहीं थे। हमको लगा था थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन कहीं कोई दिक्कत नहीं है। खिलौना आपको याद है ना कौन कविता में बोला गया है? खिलौना मेरे बच्चे, पुत्र वियोग में बोला था ना उन्होंने कि छिन गया मेरा खिलौना। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित शब्द में कौन
कामायनी महाकाव्य के पात्र नहीं हैं। तो कामायनी में किसके किसके बारे में चर्चा है? मनु के विषय में, श्रद्धा के विषय में, ईड़ा के विषय में, शतरूपा के विषय में। तो आप लोग याद कीजिएगा, एक निम्नलिखित में कामायनी जो महाकाव्य है, कामायनी जो महाकाव्य है उसमें मनु के विषय में चर्चा है, श्रद्धा के विषय में चर्चा है, ईड़ा के विषय में चर्चा है। ये जो शतरूपा नाम का, ये नाम हमने नहीं सुना था। शतरूपा के विषय में चर्चा बिल्कुल नहीं है। 65 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी को माना जाता है? ये तो हर बच्चे को पता होगा कि मील का पत्थर किस कहानी को माना जाता है। जब आप लोगों ने पढ़ा होगा मेरे बच्चे, उसने कहा था, उसने कहा था, याद है? जिस पर बच्चों वर्ष 1915 में प्रकाशित कहानी लहना सिंह, याद है? उसने कहा था ये कहानी बच्चों मील का पत्थर साबित है, मील का पत्थर साबित है, उसने कहा था। 66 में गैंग्रीन का उल्लेख किस कहानी में है? मुझे लगता है 4-5 दिन पहले पढ़ाए थे। गैंग्रीन नाम की बीमारी का उल्लेख किस कहानी में है? 4-5 दिन पहले पढ़ाए थे। बोलिए, देखिएगा अभी आप लोग का, देखिए तैयारी। पढ़ाए थे ना बच्चों कि तिरिछ में है? बोलो यस और नो। पढ़ाए थे ना तिरिछ में है? बोलो जल्दी से यस और नो। पढ़ाए थे ना कि गैंग्रीन का संबंध तिरिछ में है? यस और नो। देखिए नो सर, नो सर मारेंगे ना, हमको याद है। गैंग्रीन का संबंध रोज में है, वो तो हम टेस्ट कर रहे थे आप लोग का, खाली समझे कि नहीं? हाँ, अगला क्वेश्चन। एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह किसको पत्र लिखते हैं? तो भगत सिंह किसके नाम पत्र लिखते हैं बताइएगा? तो भगत सिंह जो है सुखदेव के नाम पत्र लिखते हैं। किसके नाम? सुखदेव के नाम पत्र लिखते हैं। वैशाली महोत्सव का प्रतिवर्ष आयोजन किसने प्रारंभ किया था? यानी बच्चों वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था? आप लोग याद कीजिए, हम चिल्ला चिल्ला कर बोले थे बबुआ रे। जगदीश चंद्र माथुर ने, जगदीश चंद्र माथुर ने वैशाली महोत्सव की नींव रखी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे बच्चे। सिपाही की मां शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? देखिए बच्चों, सिपाही की मां हमने बताया था एक छोटा नाटक है, और छोटे नाटक को हम क्या कहते हैं? कहानी कहते हैं, या एकांकी कहते हैं, निबंध या लेखना रेखा चित्र। तो बच्चों छोटे नाटक को एकांकी कहते हैं। ऑप्शन बी सही है। जूठन शीर्षक पाठ किस विधा से रचित है? यानी जूठन जो है बच्चों, जूठन आपको पता होगा ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है। जूठन क्या है बच्चों? आत्मकथा है। यानी बच्चों उन्होंने लिखा है ना मेरे बच्चे, है ना ऑटोबायोग्राफी ना, ऑटोबायोग्राफी था क्या मेरे बच्चे? आत्मकथा। ऑप्शन नंबर, अरे क्या होगा, बी ना होगा जी, जो भी हो आत्मकथा सही है इसका, है ना। उल्टा पुल्टा हो गया, ए बी सी होना चाहिए, उल्टा हो गया आंसर। अब बताइए 70 क्वेश्चन में ईमानदारी से बोलिएगा, झूठ बोले कौवा काटे, है ना, झूठ नहीं बोलना, ईमानदारी से बोलिएगा कि 70 क्वेश्चन में आपको कितना आता है? ईमानदारी से, झूठ नहीं बोलिएगा ना, बिल्कुल झूठ नहीं, बिल्कुल झूठ नहीं बोलिएगा। ये बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर है, झूठ बोलिएगा तो 4 नंबर घट जाएगा। सर 40, 55 आता है सर, 50 आता है सर, 43 गो आता है सर। देखिए अगर जिसका 40 से कम जिसको आ रहा है तो समझिए खतरा है, आपके लिए बड़ा खतरा है, क्योंकि आपको कम से कम 70 में 35 तो बनाना है ना, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में आपको 100 में से 50 गो बनाना है। चलिए अब 30 क्वेश्चन बचा है, लिखिए 71 नंबर। मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? हल्का क्वेश्चन है, जन्म से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मोहन राकेश का जन्म मेरे बच्चे, मोहन राकेश का जन्म अमृतसर में हुआ था, हमने पढ़ाया था आपको। नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए जन्म से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो बहुत कठिन है बताना बच्चों, जन्म बताना बहुत मुश्किल है अगर आप याद नहीं करोगे अच्छे से तो नामवर सिंह का जन्म बच्चों वाराणसी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? आपको याद होगा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी यहाँ पर जाकर बच्चों, है ना, एक जगह था मुजफ्फरनगर में, क्या बिकता था? चमड़ा बिकता था बच्चों, चमड़ा, और इसके परिवार के लोग चमड़ा उमड़ा बेचते भी थे, पता है आपको ना मेरे बच्चे। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म स्थान कौन सा था? तो मुजफ्फरनगर, यूपी का एक, है ना, यूपी में है बच्चों। पठित कविता के अनुसार चातकी किसके लिए तरसती है? तो मेरे बच्चे मैंने ऑब्जेक्टिव ऐसा 2-3 बार मैंने कराया है कि चातकी स्वाति नक्षत्र के एक बूंद के लिए, या माघा नक्षत्र के, या भरणी नक्षत्र के, या चित्रा नक्षत्र के। तो मैंने बताया होगा कि पठित पाठ के आधार पर जो चातकी होती है वो स्वाति नक्षत्र के लिए तरसती है। अगला सवाल है रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था? मेरे बच्चे रघुवीर सहाय का जन्म लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था?
लखनऊ में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला सवाल है, कवि शमशेर बहादुर सिंह ने गतिशील बिंबों के द्वारा किसका चित्रण किया है? यानी बच्चों शमशेर बहादुर सिंह ने किसका चित्रण किया है, यानी उन्होंने कौन सा पाठ लिखा है? शमशेर बहादुर सिंह, याद कीजिएगा इन्होंने कौन सा पाठ लिखा है। शमशेर बहादुर सिंह ने हमारे चैप्टर में एक लिखा है, हमारे बुक में लिखा है ऊषा। शमशेर बहादुर सिंह ने क्या लिखा है? शमशेर बहादुर सिंह ने ऊषा लिखा है। तो कवि शमशेर बहादुर सिंह ने गतिशील बिंबों के द्वारा किसका चित्रण किया है? संध्या का, रजनी का, दोपहर का या ऊषा का? तो मेरे बच्चे ऊषा का चित्रण किया है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि मोहन राकेश की माता का नाम क्या था? तो मोहन राकेश की माता का नाम आप याद कीजिए, मैंने बताया था 77 नंबर क्वेश्चन है। मोहन राकेश की माता का नाम 77 है ना। मोहन राकेश की माता का नाम अगर हम देखें, पिता का नाम था करमचंद गुलगानी बच्चों, है ना, करमचंद है ना गुलगानी, ये बच्चों फादर का नाम था। और मदर का नाम था बच्चन कौर बच्चों, बच्चन कौर। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला, नामवर सिंह के पिता का नाम क्या था? नामवर सिंह के पिताजी का नाम क्या था? नामवर सिंह के पिताजी का नाम मेरे बच्चे नागर सिंह था। अगला सवाल है, कवि मुक्तिबोध ने मानव की आत्मा को क्या कहा है? कहते हैं मानव की आत्मा एक है ना, मानव की आत्मा एक बच्चों, जितने भी मानव है इस संसार में सबकी आत्मा एक है। अगला सवाल है, तुलसीदास के पिताजी का नाम क्या था? मेरे बच्चे तुलसीदास की माता का नाम हुलसी है ना, तुलसीदास की माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे है ना। आत्मा, याद कीजिएगा, आत्माराम दुबे। पिताजी का नाम क्या था? आत्माराम दुबे, अर्थात बच्चों आत्माराम मिश्र गलत है, आत्माराम दुबे, आत्माराम तिवारी, आत्माराम पंडित। तो आंसर होगा आत्माराम दुबे। अगला सवाल देखते हैं, विनोद कुमार शुक्ल ने किस विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर पर है ना, प्रोफेसर के पद पर कार्य किया था? एसोसिएट प्रोफेसर, मेरे बच्चे विनोद कुमार शुक्ल के विषय में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो विनोद कुमार शुक्ल ने किस विश्वविद्यालय से में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्य किया था? तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये। अगला सवाल देखते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान के पति तो लक्ष्मण चौहान ऐसे कुछ करके थे, लेकिन पिता का नाम रामनाथ सिंह था, ठाकुर रामनाथ सिंह। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? ये तो बहुत अच्छे से याद होगा कि वर्ष 1902 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था और वर्ष 1979 में उनकी मृत्यु हुई थी। 1974 में उन्होंने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था, है ना बच्चों। तो जन्म हुआ था 1902 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह के चाचा अजित सिंह ने विदेशों में किस संग्राम का संचालन किया था? यही एक क्वेश्चन था बच्चों जो मुझे थोड़ा देर के लिए रोक लिया था कि भगत सिंह के चाचा अजित सिंह ने विदेशों में किस संग्राम का संचालन किया था? मेरे बच्चे जल्दी से आंसर कीजिए आप लोग। खैर कोई नहीं, मैंने आंसर एकदम पुख्ता रखा है हर क्वेश्चन का कि भगत सिंह के है ना, भगत सिंह के चाचा अजित सिंह ने विदेशों से किस संग्राम का संचालन किया था? तो मुक्ति संग्राम। ऑप्शन नंबर बी होगा, मुक्ति संग्राम। राजा नान्यदेव किस राजवंश के से संबंधित हैं? किस राजवंश से संबंधित है राजा है ना नान्यदेव? तो मेरे बच्चे ये थे संबंधित किससे? कर्नाट वंश से, मैंने पढ़ाया है। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास का जन्म किस वर्ष हुआ था? तुलसीदास जी का जन्म 86 नंबर क्वेश्चन है। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? कहते हैं 80 साल जिए थे तुलसीदास। मृत्यु अगर बोलें तो 1627 में और जन्म बोले तो 1543 में। तो जन्म हुआ था 1543 में। ऑप्शन नंबर ए सही है। मृत्यु पूछा जाता, मृत्यु बच्चों, तो मृत्यु हुआ था 1623 में। अगला सवाल है, कवि रघुवीर सहाय के अनुसार कौन अपनी जय जयकार कराता है? कौन ऐसे लोग हैं जो अपनी जय जयकार कराता है? आपको बहुत अच्छा फील हो रहा होगा आज मेरे बच्चे। कौन अपनी जय जयकार कराता है बताइए? क्या वो जनता है? क्या वो हरचरना है? क्या वो कृषक है? या वो अधिनायक है? कौन ऐसे लोग हैं जो अपनी जय जयकार करवाते हैं? तो आप कहेंगे सर अपनी जय जयकार करवाने वाले लोग हैं अधिनायक। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन उसने कहा था शीर्षक पाठ का पात्र नहीं है? उसने कहा था पात्र ना, उसने कहा था पाठ के सभी कैरेक्टर को आप जानते हैं, आपको बताना है कि इसमें कौन से व्यक्ति ऐसे हैं जो उसमें नहीं हैं। ऑप्शन
वजीरा सिंह बिल्कुल हैं बच्चों, वजीरा सिंह तो है इसमें। बोधा सिंह बिल्कुल है ना, है ना। पुलहू राम, हाँ पुलहू राम भी है बच्चों इसमें, लेकिन विरम सिंह की चर्चा कहीं पर भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। अगला, राष्ट्र कवि के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए हैं? किस कवि को राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है? हमने बताया था कि बिहार के, मेरे बच्चे, बिहार के बेगूसराय में जन्म हुआ था किनका? तो रामधारी सिंह दिनकर जी का। और रामधारी सिंह दिनकर जी को राष्ट्र कवि के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि हैं? हमने बताया था कि रामधारी सिंह दिनकर उत्तर छायावाद के कवि हैं, है ना, या बच्चों हम कह सकते हैं छायावादोत्तर युग के कवि हैं। ऑप्शन नंबर डी। अब आपके सामने बच्चों 90 क्वेश्चन हो चुका है, सिर्फ 10 सवाल बचे हैं। बताइए बच्चों कितना सही किया आप लोगों ने? और लास्ट का 10 क्वेश्चन बचा है, तो फटाफट सही करेंगे। थोड़ा सा परेशानी होगी आप लोगों, क्योंकि बीच में 2-3 क्वेश्चन प्रतिपूर्ति किताब से भी दिया गया है। त्रिश शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो त्रिश आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये तो बच्चों एक ऐतिहासिक पत्र गलत है, स्मरण गलत है, एक कहानी है बच्चों। त्रिश तो एक कहानी है ना, 91 है ना। त्रिश क्या है? त्रिश एक प्रकार की कहानी है बच्चों। अगला क्वेश्चन 92 है, ओ सादा नीरा शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य में किस विधा के अंतर्गत है बच्चों? तो ओ सादा नीरा में बच्चों जो लेखक होते हैं वो तो घूमने जाते हैं और देखते हैं सब कुछ वहाँ का, जो हमारा चंपारण है। नाटक नहीं है, यह एक यात्रा वृतांत है। ओ सादा नीरा क्या है? यात्रा वृतांत है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर के, गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है? ये भी कोई क्वेश्चन है? कवि और लेखक पूछा जाए तो हंसी आता है। गांव का घर किसको नहीं पता है? गांव में ज्ञानी लोग होते हैं। गांव में कैसे लोग होते हैं? ज्ञानी लोग। ज्ञानी बोले तो ज्ञानेंद्रपति, ज्ञानी बोले तो ज्ञानेंद्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की थी? मेरे बच्चे कौमुदी रघुवीर सहाय ने की थी ना, 94 मेरे बच्चे नहीं, कौमुदी नामक कविता केंद्र बनाया था अशोक वाजपेयी ने। बिल्कुल बिल्कुल, कौमुदी नामक जो कविता केंद्र है, कौमुदी नामक जो कविता केंद्र है उसको बनाने वाले थे अशोक वाजपेयी। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला, चेखव किस देश के रहने वाले थे? ये क्वेश्चन कहां से पूछा गया बताओ? ये क्वेश्चन किस बुक से पूछा गया है, कोई बता सकता है मुझे? तो यह पूछा गया प्रतिपूर्ति से, अर्थात मेरे बच्चे हमारे बोर्ड परीक्षा में भी प्रतिपूर्ति से क्वेश्चन पूछा जाएगा। हमारे बोर्ड एग्जाम में भी प्रतिपूर्ति से क्वेश्चन पूछा जाएगा मेरे बच्चे। कहते हैं कि चेखव किस देश के रहने वाले थे? वह रूस के रहने वाले हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि है ना, इवान दमित्रिच चेखोव पेशे से क्या थे? तो वह बच्चों पेशे से क्या थे? क्लर्क थे ना, 96 है ना बच्चों। कलर की मौत है ना, कलर की मौत चैप्टर पढ़ेंगे, पेशगी चैप्टर पढ़ेंगे, तो क्लर्क थे। तो है ना बच्चों, कहते हैं कि चेखोव क्या थे? चेखोव एक क्लर्क थे। अगला क्वेश्चन है, कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं? मेरे बच्चों, कांगो देश के वित्त मंत्री, शिक्षा मंत्री एवं प्रधानमंत्री कौन रह चुके हैं? तो कहते हैं वो हेनरी लोपेज। कौन है? हेनरी लोपेज बच्चों। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने आता है कि बच्चों, वात्सल्य भाव के श्रेष्ठ कवि कौन हैं? कौन से ऐसे कवि हैं जो सबसे ज्यादा वात्सल्य भाव में लिखते हैं? तो आप याद कीजिए बच्चों, कृष्ण के विषय में, कृष्ण और उनकी जो माँ है ना बच्चों यशोदा, इन दोनों में प्रेम के विषय में किन्होंने लिखा है? तो वात्सल्य भाव के लिखने वाले सबसे अच्छे कवि हैं सूरदास। सूरदास जी वात्सल्य भाव के सबसे अच्छे कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कि कारमेन किस कहानी के पात्र हैं? तो मेरे बच्चे आप लोग पढ़ेंगे कारमेन जो है 99 नंबर क्वेश्चन है, पेशगी। क्या पढ़ेंगे? पेशगी एक चैप्टर है जहां पर कारमेन के विषय में चर्चा हुई है। कारमेन। लास्ट क्वेश्चन है, प्रेम के पीड़ कवि कौन है? तो किसे बच्चों प्रेम का पीड़ कहा जाता है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा MMJ, मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी को प्रेम का पीड़ कवि कहा जाता है। प्रेम का पीड़ कवि कहते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन में क्या कहीं मिस्टेक है क्या? देख लो बच्चों कि ओ सादा नीरा पाठ हिंदी साहित्य में कौन सी विधा है? मेरे बच्चे 92 नंबर क्वेश्चन, मैं तो कंफर्म हूं, आप लोग एक बार बता देना। 92 में मैं तो कंफर्म हूं, है ना। 92 में यात्रा वृतांत ही होगा, एकदम बिल्कुल सही है, यात्रा वृतांत ही होगा। तो प्यारे बच्चों बताइएगा, अब बताना कि 100 में से, देखो मुझे लगता है हाईएस्ट अगर गलती होगा मेरे आंसर में 1 या 2 हो सकता है, या तो 0, हाईएस्ट 1 या 2, हाईएस्ट 1 या 2।
उससे ज़्यादा मिस्टेक मेरे आंसर में नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने बच्चों बहुत प्यार से बहुत अच्छे से आंसर बनाया है। हाईएस्ट एक आध हो सकता है, मुझे लगता है, अगर हो सकता है भाई, इंसान है। आप बताओ 100 में आपने कितना सही किया? 100 में आप लोगों ने कितना सही किया मुझे बताओ। सर 74। हिंदी का पेपर बहुत आसान था रे। चलिए, अगर हम इसे मान लें कि यही पेपर है, तो बच्चों बताओ, अगर आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में, है ना, विषय खंड में, अगर आते हैं सब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव वाले पार्ट में बताओ मेरे बच्चे कि निम्नलिखित में से किस पर आप निबंध लिखना चाहेंगे। जल्दी बताना, निबंध आप किस पर लिखोगे? मेरे प्रिय कवि पर लिखना चाहोगे, या हमारे पावन पर्व पर, या चुनाव प्रक्रिया पर? अरे भैया, हम तो लिखेंगे चुनाव प्रक्रिया पर, खाली घुसखोरी चलता है ना। हम तो इस पर लिखेंगे, आप किस पर लिखोगे बताओ। नेक्स्ट, महिला सशक्तिकरण पर, आपका प्रिय खेल या लोकतंत्र की दशा और दिशा? मुझे लगता है भाई चुनाव से संबंधित कुछ पूछा जाएगा क्या, ठीक है ना। किसी एक पर आप आराम से लिख सकते हो निबंध। उसके बाद मेरे बच्चे कहते हैं निम्नलिखित में से किन्हीं दो अवतरणों का सप्रसंग व्याख्या कीजिए। अगर आप दिशा के पढ़े हुए स्टूडेंट हैं, शुरू से आप पढ़े हैं, तो आप 4 में से 4 व्याख्या कर पाओगे। आपके अंदर इतना दम होना चाहिए। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण और दोष प्रकट नहीं होता। कौन सा चैप्टर? चैप्टर बोलो, कौन सा चैप्टर बोलो? सर जी बातचीत, सर जी बातचीत। अगला मेरे बच्चे, सदियों से नारी अपने भीतर के नर और नर अपने भीतर के नारी को बेतरह दबाता आ रहा है। चैप्टर का नाम कौन? चैप्टर बोलो, कौन चैप्टर? बोलो 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 बोलो। सदियों से नारी अपने भीतर के नर को और नर अपने भीतर के नारी को दबाता आया है। चैप्टर बोलो, कौन सा बताओ, कौन सा? अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर। अगला नेक्स्ट, पवन की प्राचीर में रुक जला जीवन जा रहा झुक, इस झुलसते विश्व वन की मैं कुसुम ऋतु की रात रे मन, है ना, रात रे मन। बताओ चैप्टर का नाम, चैप्टर का नाम बोलो। उषा। उषा चैप्टर है ना, उषा बात, है ना, बात रे मन। अगला, आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। चैप्टर का नाम आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। पुत्र वियोग। तो मेरे बच्चे, हम लोग पढ़ते हैं हिंदी और अच्छे से पढ़ते हैं, तो बताइए बन जाता? 4 में से हम आपको हमेशा कहते हैं कि सबसे हिंदी में आसान कोई है तो व्याख्या, उससे आसान कुछ नहीं है। बन जाता तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए, और एक बार फौरन से सब लोग लाइक कर दीजिए मेरे बच्चे। फौरन मतलब क्या? जल्दी से सब लोग सेशन को लाइक कर दीजिए और बताइए क्या बनता क्वेश्चन, क्या सारा क्वेश्चन बन जाता? सब लोग सेशन को लाइक करके बताइए यस और नो। अगला सवाल देखते हैं बच्चों। अगला सवाल, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें खेल सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध करें। बताइए कोई क्वेश्चन है? शिवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, विषय, है ना, अपने विद्यालय का नाम, विषय खेल सामग्री उपलब्ध कराने के संबंध में महाशय द्वारा, है ना, लिखना पहले, द्वारा वर्ग शिक्षक महाशय से निवेदन है कि हमारे विद्यालय में बच्चों की संख्या बहुत अधिक है और हम शारीरिक रूप से बहुत कमजोर होते जा रहे हैं। यदि हमें खेल की सामग्री उपलब्ध करा दिया जाए तो हम शारीरिक रूप से मजबूत होंगे और मानसिक रूप से भी मजबूत होंगे। तब हम लोग परीक्षा में अच्छे अंक ला करके अपने विद्यालय का नाम रोशन करेंगे। अतः आपसे अनुरोध है कि हमें खेल सामग्री उपलब्ध कराने की कृपा करें। हम सभी छात्र आपके जीवन भर, बुढ़ारी तक, 55 साल तक आभारी रहेंगे। तो मेरे बच्चे जल्दी बताओ, लिख देंगे यस और नो, यस और नो। या मेरे बच्चे, अपने पिता के पास एक पत्र लिखते हुए एक छात्रावास के जीवन के बारे में बताइए। पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। उधर पहले डेट लिखना है। हम यहाँ पर कुशल हैं और आपकी कुशलता चाहते हैं। हम आगामी बोर्ड परीक्षा के बाद हम घर वापस आएंगे। हमारे छात्रावास की दिनचर्या कुछ इस प्रकार है। मैं सुबह इतने बजे उठता हूँ, नहाता धोता हूँ इतना बजे, खाना पीना खाता हूँ, इतना से इतना तक पढ़ता हूँ, उसके बाद दोस्तों के साथ थोड़ा मटर गश्ती भी करता हूँ। मम्मी को मेरा प्रणाम और सभी छोटे भाई बहन को मेरा प्यार। हो गया? नेक्स्ट लिख देंगे बच्चों, तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए, गुरुजी लिख देंगे। लिख देंगे तो सब लोग प्यारा सा इमोजी बनाकर भेजिए, गुरुजी लिख देंगे। दोनों में से दोनों एक ही लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चे,
निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्न के उत्तर दीजिए। लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था? कहता था कि जर्मनी वाले वेद पढ़ना जानते हैं, वो लोग जहाज को उड़ा देते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे बच्चे, है ना, बुद्ध ने आनंद से क्या कहा था? बुद्ध ने आनंद से कहा था, आनंद, मेरा धर्म जो है 5000 वर्ष तक चलने वाला था, अगर मैं स्त्रियों को इस धर्म में शामिल नहीं करता, अब मैंने स्त्रियों को इस धर्म में शामिल किया, अब ये 500 साल चलेगा। भगत सिंह के विद्यार्थियों से क्या अपेक्षा है? अपेक्षा यही है कि वो लोग राजनीति में भी भाग ले, पढ़ाई तो कर ही रहे, राजनीति में भी भाग ले, देश के बारे में उन्हें जानकारी होनी चाहिए। गांधी जी के शिक्षा संबंधी आदर्श क्या थे? गांधी जी के शिक्षा संबंधी आदर्श क्या थे? शिक्षा के बारे में कि शिक्षा ऐसा हो जो व्यक्ति को, बच्चों, सिर्फ किताबी ज्ञान ना हो, उन्हें व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए, व्यक्ति को रोजगार के लायक बनाना चाहिए। जूठन शीर्षक पाठ में घर पहुंचने पर लेखक को देखकर उनकी माँ क्यों रो पड़ी? क्योंकि बच्चों उसकी माँ नहीं चाहती थी कि लेखक ये सब काम करे। लेखक गाय भैंस का चमड़ी निकाले, वह इस काम में उसे घसीटना नहीं चाहती थी। लेखक जब घर पहुंचा था, उसके पूरे शरीर में खून से वो लथपथ था, तो उसकी माँ उसको देखकर रोने लगी। जायसी रचित पहले करबक में कलंक, कांच और कंचन का क्या अर्थ है? कलंक मतलब कच्चा सोना। कलंक मतलब बच्चों, है ना, कलंक मतलब क्या था? कहना कांच मने कच्चा सोना, कंचन मने पक्का सोना, और कलंक मने क्या था? ये भी हम आपको अच्छे से पढ़ाए थे। तो बताइए बच्चों, हो गया 6। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कृष्ण खाते समय क्या करते हैं? कुछ खाते हैं, कुछ धरती पर गिराते हैं। कवि मुक्तिबोध ने सितारे को भयानक क्यों कहा है? क्योंकि सितारा जला देने वाला होता है। सितारा मेरे बच्चे, कहते हैं गांव का घर शीर्षक कविता में किस शोक गीत की चर्चा हुई है? शोक गीत की चर्चा हुई है, शोक गीत की चर्चा हुई है। कौन से शोक गीत था? ऐसे कुछ मैंने इसको भी पढ़ाया था बच्चों। हार जीत शीर्षक कविता में सड़कों को, है ना, सड़कों को क्यों सींचा जा रहा है? इसलिए सींचा जा रहा है, इसलिए सींचा जा रहा है क्योंकि जो जीत है बच्चों वो वापस आ रही है। डीजे के साथ, बाजे के साथ जीत वापस आ रहा है। चलो, तुमुल कोलाहल कलह में सर 2 का 3, है ना। ध्यान दीजिए बच्चों, 94, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहां पर देखिए बच्चों, शायद एक मिस्टेक हो गया है क्या? एक मिस्टेक हो गया है क्या? यहां ध्यान दीजिए तो, ये क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है क्या? मिस्टेक है क्या? पवन की प्राचीर रुख, जला जीवन जा रहा झुक, इस झुलसते विश्ववन की, मैं कुसुम ऋतु रे मन। मेरे बच्चे बताइएगा, ये सही है या गलत है? ये क्वेश्चन नंबर 3 का, ये उषा सही है कि तुमुल कोलाहल कलह में? मुझे लग रहा है तुमुल कोलाहल कलह में होगा बच्चों। बात रे मन, है ना, तुमुल कोलाहल कलह में, तुमुल कोलाहल, माफ कीजिएगा, कोलाहल कलह में, कलह में, तुमुल कोलाहल कलह में होगा क्या? बताइएगा। नहीं सर, इसको देखकर बताना आप लोग कमेंट बॉक्स में, है ना। तुमुल कोलाहल कलह में होना चाहिए ना, इसको देख के बताना। चलो आखिर, है ना, ऐसे हमें 2 ही बनाना है, 4 में से 2 बनाना है। चलिए, क्या बच्चों 5 क्वेश्चन बना दोगे? सर 5 क्या 8 क्वेश्चन बन जाएगा, ऐसे बताओ। क्या लघु उत्तरीय प्रश्न आप लोग बना दोगे? तो यस लिख करके भेजिए जल्दी से, यस और नो। बना दोगे? यस सर, है ना। 8 में मेरे बच्चे, 10 में से 5 बनाना है। मुझे पूरा भरोसा है कि सभी बच्चे को कम से कम 6 याद होगा, 7 याद होगा। अगला अगला क्वेश्चन मेरे बच्चे, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता? बातचीत शीर्षक निबंध के आधार पर बताइए। क्या पढ़ाए हैं, हाँ या ना? यस सर, बातचीत नहीं होती, अगर हमें वाक, है ना, अगर हमें वाक्य शक्ति ना होती तो हम कुछ बोल नहीं पाते, अपने सुख दुख को किसी तक पहुंचा नहीं सकते, और ना हम किसी दूसरे के सुख दुख को समझ पाते। ऐसे में तो हम लोग बच्चों एकदम लूंज पूंज बनकर अकेले जीवन बिताते। लहरा सिंह का परिचय अपने शब्दों में दीजिए। क्या सैनिक था, क्या वीर था, क्या बच्चों व्यक्ति था? जो लड़का बच्चों बहुत ही कम उम्र में, 12 साल की एज में एक लड़की को मिलता है अमृतसर के भीड़ भरे बाजार में, और फिर उन्हें उनसे मोहब्बत हो जाती है, और 25 वर्ष के बाद बच्चों जब उनकी मुलाकात होती है तो उस लड़की का विवाह हो जाता है, उसका बेटा फौज में भर्ती होता है, और तब भी वो उनसे प्रेम करता है। मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, ये वाला गाना बजता है। और फिर
प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है मैंने पढ़ा है बच्चों। प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग में प्रवृत्ति मार्ग वाले लोगों ने महिलाओं को भोग की वस्तु समझा और महिलाओं के साथ बच्चों बहुत टिंकू जिया किया, घूमे फिरे। और जो निवृत्ति मार्ग वाले लोग थे उन्होंने महिलाओं को क्या बना, महिलाओं को बच्चों बाधा समझा, महिलाओं को बच्चों मतलब उन्होंने समझा कि भाई धर्म के मार्ग में चलने में महिलाएं सबसे बड़ी बाधा हैं, तो वह महिलाओं से दूर रहें, महिलाओं की परछाई पढ़ने से भी वो डरते थे। यही 2 मार्ग थे, मैंने पढ़ाया है। 3 क्वेश्चन बनाना है, तीनों क्वेश्चन पढ़ाया है, बोलो हाँ या ना। अगर बच्चों मैंने तीनों क्वेश्चन पढ़ाया तो दिल बनाकर भेजिए सर आपने पढ़ाया है। इसके बाद वाला भी अगर हम आगे देखते हैं तो और भी बना सकते हैं, सब पढ़ाए हैं बच्चों। कवयित्री स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती है? क्योंकि अब उनका जो बेटा है उनके पास नहीं है। हार जीत शीर्षक कविता का भावार्थ बिल्कुल पढ़ाए हैं। भूषण के प्रथम कविता का सारांश लिखिए। भूषण का प्रथम कविता में उन्होंने शिवाजी के विषय में बताया है, शिवाजी के विषय में, जहां पर वो बताते हैं कि जिस प्रकार से मेरे बच्चे, जिस प्रकार से जिस पर अंधकार पर भारी होता है प्रकाश, जिस प्रकार कामदेव पर भारी होते हैं भगवान शिव, जिस प्रकार रावण पर भारी होते हैं राम, और उसी प्रकार मेरे बच्चे, उसी प्रकार जो है मुगल वंश पर कौन भारी हैं? मुगल वंश पर शिवाजी भारी हैं। तो बच्चों आपको 3 क्वेश्चन बनाना है, पर हमने आपको 6 में से 6 पढ़ाया है। बोलो हाँ या ना, बोलो मेरे बच्चे हाँ या ना, हाँ या ना। हाँ सर जी, आपने 6 में से 6 पढ़ाया है। अगला क्वेश्चन लिखा गया है निम्नलिखित अवतरणों में से किसी एक का संक्षेपण लिखिए। संक्षेपण तो इतना अच्छा से पढ़ाएं कि क्या बताएं बच्चों, ठीक है ना। चलिए भाई खत्म हो गया, किसी एक पर लिखना है संक्षेपण। संक्षेपण में करना है, सबको पढ़ लेना है, उसका एक अच्छा शीर्षक ढूंढना है, 1/3 से भाग करके लिखना है। तो बच्चों बताइए हिंदी का पेपर कैसा रहा? हिंदी कैसा रहा बताओ, है ना बच्चों। हिंदी हम लोग डेली शाम को पढ़ते हैं ना। हिंदी कैसा रहा? हम आपको बार बार कहते हैं कि अगर आप दिशा से पढ़ते हैं, अगर आपसे हिंदी नहीं बना तो समझिए बहुत को दिक्कत है। अगर आपसे हिंदी नहीं बना है तो समझिए बहुत बच्चों को दिक्कत है। आप हमेशा समझिएगा, आज आप लोग का तो एकदम मन, आप लोग का दिन बन गया होगा, रात बन गया होगा, बहुत हंसी मज़ा आता होगा। मैं आप लोगों से पता है क्या चाहता हूँ? मैं आप लोगों से बस यही चाहता हूँ, आपको अगर मज़ा आया तो इस सेशन को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा कि भाई देख लो ये संजय सर ने पढ़ाया है। और दूसरी बात मेरे बच्चे, भर भर के कमेंट्स आने चाहिए। मैं आप लोग के कमेंट्स को पढ़ता हूँ मेरे बच्चे। आप लोगों को पता होगा कि मेरे घर में बच्चों मेरा गृह प्रवेश होने वाला है। घर का मतलब घर का बच्चों जो है ना, मतलब 2 साल पहले मैंने घर बनाना स्टार्ट किया था। अब वो बीच बीच में काम होते होते भाई घर पूरा बन गया, गृह प्रवेश होने वाला है, इसलिए मैं थोड़ा सा व्यस्त हूँ। और ये गृह प्रवेश में बच्चों 5 दिसंबर तक व्यस्त हूँ, 5 दिसंबर तक व्यस्त हूँ, इसलिए आप लोगों की क्लास मिस होती है। मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से, थोड़ा सा व्यस्तता है। 5 दिसंबर के बाद मैं आप लोगों से आराम से मिलूँगा, फिर कोई व्यस्तता नहीं रहेगी, ठीक है। तो क्लास खत्म होने के बाद कौन कौन कमेंट करेगा? हाथ उठाओ जल्दी से। कौन कौन ऐसे विद्यार्थी जो हैं कमेंट करेंगे? सब लोग कमेंट कीजिएगा सेशन कैसा लगा। अभी वाला तो बहुत स्पीड में जाता है ना, अभी वाला हम नहीं पढ़ पाते हैं। जब बाद में कमेंट करते हैं तो उसको हम पढ़ते हैं बच्चों। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। लव यू बच्चों, बाय बाय सभी को। बहुत ही जल्दी मैथ का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। जो भी मैथ्स के स्टूडेंट हैं तैयार रहना आप लोग। मैथ्स वाले बच्चे जो भी हैं वो सब लोग तैयार रहेंगे। मैथ्स वाला सॉल्यूशन आप लोग को देखने को मिलेगा। उम्मीद है हम कल करवाएंगे। अगर कल नहीं करवा पाए तो बच्चों हम 5 दिसंबर के बाद करवाएंगे, है ना। अगर हम कल नहीं करवा पाए तो 5 दिसंबर के बाद करवाएंगे। आप लोग याद रखिएगा, मैथ्स का सॉल्यूशन अगर कल नहीं हुआ तो 5 दिसंबर के बाद होगा, ठीक है। बाय, लव यू।